वृत्तखंड, ये हो गया ऊपर वाला दीर्घ वृत्तखंड, नीचे वाला लघु वृत्तखंड, ये हो गया लघु त्रिज्यखंड, ऊपर वाला दीर्घ त्रिज्यखंड हो गया। इससे रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाएंगे बेटा। तो आपको जानकारी के लिए सारी बातें कैसे जाननी, फॉर्मूले याद रखने हैं आपको। फॉर्मूले याद क्या रखने, समझ भी लेने तो उससे आसान पड़ जाएगा, पढ़े तो आपने होंगे ही। सबसे पहले आपको याद रखना है वृत्त का क्षेत्रफल होता है बेटा पाई आर स्क्वायर, ये होता है हमारा क्षेत्रफल वृत्त का। क्लियर है? इस पाई आर स्क्वायर की जरूरत से हम अपने सारे सवालों को बनाएंगे यहाँ पे, ठीक है। जैसे और एक जरूरत पड़ेगी थीटा एंगल की, कि कोण कितना रखे हैं। क्लियर? जैसे मैंने यहाँ पर ये एक सर्किल बनाया बच्चा, इस सर्किल के हमने 4 हिस्से कर दिए। कितने हिस्से कर दिए? 4 हिस्से। अगर ये 4 बराबर हिस्से हैं तो वृत्त पूरा होता है 360 डिग्री। उसके 4 हिस्से करोगे तो बेटा एक हिस्सा कितने का आएगा? उत्तर है 90 डिग्री। तो ये हिस्सा कितने का? 90 का। 90 90 के 4 हिस्से बनाओगे तो ये बन जाएगा आपका एक चतुर्थांश। इसे क्या बोलेंगे? चतुर्थांश, जो कि होगा 1/4 पूरे सर्किल का। चतुर्थांश क्या होगा बेटा? 1/4 होगा पूरे सर्किल का। इससे रिलेटेड अगर आपसे पूछा जाए बच्चा, आपसे प्रश्न कहा जाए कि एक वृत्त दिया हुआ है, उसके चतुर्थांश का क्षेत्रफल बताइए। क्या बोला मैंने? एक वृत्त दिया हुआ है और उसके चतुर्थांश का बेटा क्षेत्रफल बताना है आपको। कैसे आप निकालोगे बच्चे क्षेत्रफल चतुर्थांश का? अच्छा बताओ मुझे, पूरे वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है? पाई आर स्क्वायर, पूरे वृत्त का। लेकिन इसके चौथे हिस्से का पूछ रहा है। जब इसके चौथे का पूछ रहा है तो इसको कितने से भाग कर दीजिए? 4 से, और 1/4 इसका निकाल दीजिए तो हो जाएगा चतुर्थांश का क्षेत्रफल। इसी टाइप से रिलेटेड चीजें आपको जाननी होंगी। चलिए इसी चतुर्थांश का, ये तो मैंने क्षेत्रफल पूछ दिया। अगर मैं बेटा इसी चतुर्थांश का, आपने सूत्र तो पढ़ ही रखे होंगे, इसी चतुर्थांश का मैं अगर आपसे अब जानना चाहूं कि बताओ इस चतुर्थांश का परिमाप क्या होगा। क्या मैंने जानना चाहा? परिमाप बेटा। कैसे निकालोगे आप परिमाप? अभी मैंने आपको बताया कि सर इसका परिमाप आप कैसे निकालेंगे। जब आप चतुर्थांश की बात करोगे तो ये वाली माप, ये वाली माप पूरी, और ये बेटा ये आप अगर सारी जोड़ दोगे तो परिमाप मिल जाएगा बेटा।